हेलो स्टूडेंट। यूनिट थर्ड जो हमारा प्रोटेक्टिव रिले है, उस यूनिट के अंदर हमने प्रोटेक्टिव रिले का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जिसमें व्हाट इज़ रिले, रिले का मीनिंग, रिले का फंक्शन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में रिले का जो ट्रिप सर्किट होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने स्टडी किया। देन हमने फंडामेंटल क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, जिसमें हमने फर्स्ट सिलेक्टिविटी, सेकंड स्पीड, थर्ड सेंसिटिविटी, फोर्थ रिलायबिलिटी, फिफ्थ सिंप्लिसिटी और सिक्स इकोनॉमी, ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो क्वालिटी डिफाइन करती है प्रोटेक्टिव रिले की। देन इस लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम रिले के टाइप देखेंगे, जिसमें पहला टाइप आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले में सबसे पहला टाइप है हमारा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। इस डायग्राम के अंदर, डायग्राम फिगर नंबर 21.3 में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया है एम सिंबल से, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट पर यहाँ पर ये कॉइल दिखाई गई है जो सी से हमने रिप्रेजेंटेड की है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आर्मेचर, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले की, जिसमें एम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है और सी क्या है, कॉइल है, पाइवोटेड लिमिटेड आर्मेचर। आपका जो आर्मेचर है वो बैलेंस है, काउंटर वेट से, और कैरीज करता है स्प्रिंग कॉन्टेक्ट फिंगर एट फ्री एंड। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो उस टाइम काउंटर वेट आर्मेचर को दिखाई गई फिगर में दिखाई गई पोजीशन से होल्ड करके रखेगा। बट जब भी आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट रिले कॉइल में इंक्रीज़ हो जाता है, और करंट इंक्रीज़ होने की वजह से रिले की जो आर्मेचर कॉइल है वो रिले की जो कॉइल है वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है ऊपर की ओर, इसे ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगी वो। तो अट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है कि कॉन्टैक्ट ऑन द रिले आर्मेचर ब्रिज आर पेयर टुगेदर, मीन्स वो कॉन्टैक्ट रिले कॉइल में और आर्मेचर में हो जाता है, जो ट्रिप सर्किट को कंप्लीट करता है। और ट्रिप सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल पहुंचाता है ओपन होने का, जिससे कि आपका सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को डिसकनेक्ट कर देता है रेस्ट हेल्थी सिस्टम से। नाउ जो मिनिमम करंट होता है एट विच रिले आर्मेचर इज अट्रैक्टेड टू क्लोज द ट्रिप सर्किट इज कॉल्ड पिकअप करंट। मीन्स वह मिनिमम करंट जिस पर आपका रिले आर्मेचर अट्रैक्ट होता है ट्रिप कॉइल को, ट्रिप सर्किट को क्लोज करने के लिए, उस करंट को क्या बोलेंगे आप, पिकअप करंट बोलेंगे। और यूजुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ टैपिंग होती है रिले कॉइल में वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर सकें, और उसी के ऊपर से आपका रिले कब ऑपरेट होना चाहिए उसकी सेटिंग वैल्यू आप इन नंबर ऑफ टर्न से ही सिलेक्ट कर पाओगे। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है मूविंग एलिमेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ फ्लक्स इन द एयर गैप। सो इस ऊपर से इस बात से हमारा इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू K1 I1 स्क्वायर माइनस F इज इक्वल टू K1 I स्क्वायर माइनस K2 बराबर। तो इसके अंदर F क्या है आपका, F इज इक्वल टू नेट फोर्स है, K1 क्या है, कांस्टेंट है, K2 क्या है आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्स इंक्लूडिंग फ्रिक्शन है, और I आपका करंट इन द रिले कॉइल है। जब भी आपका रिले वर्ज ऑपरेशन में होगा तो उस कंडीशन में K1 I2 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा।
बराबर। सो यहाँ से आई की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ के टू माइनस के टू डिवाइडेड बाय के वन, ये हो जाएगी आई की वैल्यू। नाउ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में जो हमने पहला टाइप देखा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। सो पहला एडवांटेज है रिले रिस्पॉन्स टू बोथ एसी एंड डीसी। मीन्स आपका जो अट्रैक्शन टाइप रिले होता है, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, ये एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके मूविंग पार्ट लाइट वेट होते हैं जिनकी लेंथ स्मॉल होती है। इसके वजह से क्या होता है कि रिले का जो ऑपरेशन है वो फास्ट होता है। देन इसका थर्ड एडवांटेज है कि करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्स है, मीन्स हाइपरबोला है। फिफ्थ फोर्थ एडवांटेज है रेशियो ऑफ रिसेट टू पिक अप, दिस कैन बी हाई एज 90 to 95% फॉर AC रिले एंड 60 to 90% फॉर DC रिले। देन आप ये कॉम्पैक्ट होते हैं, रोबस्ट होते हैं और रिलायबल होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी डायरेक्शनल फीचर अनलेस प्रोवाइडेड विथ पोलराइज्ड कॉइल। नाउ अब हम देखेंगे कि आपका जो अट्रैक्टेड आर्मेचर अट्रैक्टेड टाइप रिले है इसके एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ हो सकते हैं। पहला है आपका फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन, सेकंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, थर्ड आपका ऑक्सिलरी रिले है और फोर्थ आपका डिफाइनाइट टाइम लैग ओवर करंट एंड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के लिए आप अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले यूज़ कर सकते हो। सेकेंड टाइप है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले में बैलेंस बीम रिले। बैलेंस बीम रिले की जो डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम में आपका एक आयन आर्मेचर है, स्प्रिंग है, फिक्स कॉइल है और ये ट्रिप सर्किट दिखाया गया है। और ये जो यहाँ पर ट्रायंगल दिखाया गया है, ये ट्रायंगल होता है, पाइवोटेड होता है, बराबर। इससे आपका जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जो दिख रहा है ये इतना, ये मूव होता है, मीन्स बैलेंस होता है। जैसे आपका गार्डन में जो सीसॉ होता है जो छोटे बच्चे खेलते हैं, एक का वेट इधर कम हुआ तो दूसरा वाला ऊपर जाता है और दूसरे का वेट नीचे गया तो इधर वाला दूसरा ऊपर जाता है, बराबर। सो वैसे ही ये वर्क करेगा। तो क्या है कि इसमें एक आयन आर्मेचर होता है जो एक बैलेंस बीम पर कनेक्ट किया गया है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम पाइवोटेड सेंट्रली, वन आर्मेचर इज अट्रैक्ट टू अदर साइड। मतलब अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो रिले कॉइल होती है, बराबर, वो ऐसी होती है कि आपका जो बीम है वो बैलेंस हो जाता है। बट जब आपका फॉल्ट अकर होता है तो करंट थ्रू रिले कॉइल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि पिकअप वैल्यू बढ़ जाती है, पिकअप वैल्यू से ग्रेटर देन रिले कॉइल का करंट होते जाता है। तो जिससे क्या होता है कि आपकी बीम है वो अट्रैक्ट हो जाती है क्लोज सर्किट की तरफ। यहाँ जो आपको क्लोज सर्किट दिखाया गया है इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाती है। और क्या हो जाता है कि अट्रैक्शन होने की वजह से वो कांटेक्ट, दोनों के बीच का जो कांटेक्ट हो, जो ये कॉइल जब ट्रिप कॉइल को कनेक्ट हो जाती है तो ट्रिप सर्किट में से करंट फ्लो होता है जो सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को ओपन होने के लिए, जिससे कि आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होकर डैमेज फॉल्टी सेक्शन को रिमेनिंग हेल्थी सेक्शन से आइसोलेट करता है। बैलेंस बीम रिले आपका सीसॉ की तरह होता है और इसके अंदर ऑपरेटिंग टॉर्क इंक्रीज होता है बाय क्लोजिंग द ट्रिप सर्किट। ओके, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, T इज इक्वल टू K1 I1 स्क्वायर माइनस K2 I2 स्क्वायर, बराबर। जिसमें T क्या है आपका नेट टॉर्क है, I1 करंट इन ऑपरेटिंग कॉइल है, I2 करंट इन रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, K1 और K2 क्या है आपके कांस्टेंट है। सो
अगर हमारी टॉर्क अगर ज़ीरो होगी, नेट टॉर्क ज़ीरो होगी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू K1 I1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस K2 I2 स्क्वायर बराबर। अब अगर इसको हम और इलाबोरेट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा K1 I1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 I2 स्क्वायर। अभी हम अगर I1 और I2 को डिवाइड करते हैं तो I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 डिवाइडेड बाय K1। और हम स्क्वायर दूसरी साइड ले जाए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और बैलेंस बीम टाइप का जो रिले होता है, इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। व्हेन ऑपरेटिंग करंट इज लेस, द लिनियरिटी ऑफ कर्व इज नॉट मेंटेन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। मीन्स अगर आपका ऑपरेटिंग करंट लेस हो गया तो लिनियरिटी, जो कर्व की लिनियरिटी है वो मेंटेन नहीं होती स्प्रिंग की वजह से। लिमिटेशन होते हैं कुछ बैलेंस बीम रिले के। फर्स्ट, बैलेंस बीम रिले इज डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन फॉर अ वाइड range of current because force is directly proportional to I square. Second, relay is fast and instantaneous. It can have a time operation of 1 cycle. Third, high ratio of reset to peak is obtained. Fourth limitation is का VA means volt ampere burden depend upon the application, and in normal 0.2 to 0.6 volt ampere for the current range of 0.1 to 0.6 ampere. Now we have to see next type of electromagnetic attraction relay is solenoid type relay. नेक्स्ट टाइप है हमारा सोलेनोइड टाइप अट्रैक्शन रिले, जिसमें आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि डायग्राम में एक सोलेनोइड है जिसके ऊपर सी कॉइल वाउंड की गई है। वो सोलेनोइड आपका कनेक्टेड है प्लंगर से, जो प्लंगर आयन प्लंगर है। और जब रिले कॉइल में से आपका करंट जब फ्लो होता है तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो प्लंगर को होल्ड कर कर रखता है, और जो आपका प्लंगर है वो डिसकनेक्ट रहता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि इसके बीच डिस्टेंस है। बट अंडर द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट क्या होगा कि इसमें से हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो फॉल्ट करंट है वो रिले कॉइल में से मैक्सिमम करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि पिकअप वैल्यू के बियॉन्ड जाने पर आपका ये जो प्लंगर है, आपका ये प्लंगर अट्रैक्ट होगा ऊपर की ओर। और ये प्लंगर जब अट्रैक्ट होगा ऊपर की ओर तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो कांटेक्ट दिया गया है, ये कांटेक्ट ट्रिप सर्किट से कनेक्ट हो जाएंगे। और ट्रिप सर्किट से कनेक्ट होने पर क्या हो जाएगा कि ये सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा और फॉल्टी सर्किट को क्या कर देगा, डिसकनेक्ट कर देगा फ्रॉम रिमेनिंग हेल्थी सेक्शन से। सो इसका कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है और वर्किंग भी एकदम सिंपल है। व्हेन फॉल्ट ऑकर देन द करंट इन द कॉइल इज insufficient higher which attract the plunger inside the coil against the tension of a spring, and points A and B are closed which close the relay trip circuit, and finally circuit is disconnected by the circuit breaker. Now we move towards next type of induction relay, that is induction relay. Induction relay is basically operated on electromagnetic induction principle, which are generally used for induction motor, and protective relay of such type of protective relay are involves
AC quantity. So only they are used for only AC operation, and it is not preferable for DC operation. जो इंडक्शन टाइप रिले होता है उसके अंदर पाइवोटेड एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है तो उसके अंदर टॉर्क डेवलप होती है जिससे डिस्क इंटरेक्ट करती है वन मैग्नेटिक फील्ड से, और उसी वजह से क्या होता है कि एडी करंट कॉइल के अंदर डेवलप होता है। सो दो एसी फ्लक्स जनरेटेड होते हैं जिसमें हम φ1 और φ2 बोलेंगे। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका अल्फ़ा होगा। एंड इस फ्लक्स के थ्रू जो करंट डेवलप हो गए, एडी करंट डेवलप होगा, उसे हम I1 और I2 बोलेंगे। सो I1 का वैल्यू क्या हो जाए, अल्फ़ा वन के लिए क्या लिखोगे आप, अल्फ़ा वन इज इक्वल टू अल्फ़ा वन मैक्स साइन ओमेगा टी, एंड अल्फ़ा टू के लिए अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अल्फ़ा टू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्लक्स φ2 और φ1 है बाय एंगल ऑफ अल्फ़ा। अजूम करते हैं कि जो रोटेटिंग पाथ है करंट का वो निग्लिजिबल है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। सो रोटर करंट इन फेज रहेगा वोल्टेज के। सो I1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी φ1 अपॉन डी टी, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो डी बाई डी टी इंटू ब्रैकेट φ1 मैक्स साइन ओमेगा टी। सिमिलरली I2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी φ2 बाई डी टी। φ2 की वैल्यू पुट करेंगे तो φ2 मैक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। नाउ F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 I2 एंड F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 I1। अब फिगर सेकंड को अगर हम देखते हैं तो दोनों फोर्स क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा F2 माइनस F1 रहेगा, बराबर। यही इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो F2 इज इक्वल टू क्या है हमारा φ2 इंटू I1 माइनस F1 की वैल्यू φ1 I2, बराबर। तो यहाँ पर हम φ2 I1 का वैल्यू पुट करते हैं और φ1 I2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो वो एलेबरेट हो जाएगा इस तरह से, φ2 मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, φ1 मैक्स कॉस ओमेगा टी माइनस φ1 मैक्स साइन ओमेगा टी, φ2 मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अब φ1 मैक्स और φ2 मैक्स हम अगर कॉमन ले लें तो हमारा रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। और ये जो एक होता है फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा का, ओके। तो φ1 मैक्स इंटू φ2 मैक्स इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। φ1 की जगह पे φ1 मैक्स की जगह पे हम φ1 लिखते हैं और φ2 मैक्स की जगह φ2 साइन अल्फ़ा। यार φ1 एंड φ2 आर क्या है, RMS वैल्यू ऑफ फ्लक्स है। तो इसकी वजह से हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं जिसमें ग्रेटर द फेज एंगल अल्फ़ा बिटवीन द फ्लक्सेस द ग्रेटर द नेट फोर्स अप्लाइड टू द डिस्क। ऑब्वियसली द मैक्सिमम फोर्स विल बी प्रोड्यूस व्हेन two flux are 90 degree out of phase. B. The net force is the same at every instant. This fact does not depend upon the assumption made in arriving experiment 1. The direction of net force and the direction of motion of the disk depend upon which flux is leading. तो आपके जो इंडक्शन टाइप रिले होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट टाइप है आपका शेडेड पोल स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप है आपका वैट आवर मीटर और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड टाइप होता है इंडक्शन कर्व स्ट्रक्चर। नाउ हम फर्स्ट स्टडी करते हैं शेडेड पोल टाइप रिले का। अब ये जो डायग्राम दिखाई गई इसमें क्या है कि एक आपका सी शेप मैग्नेट है जिसके बीच में एक कट है यहाँ पर, और उस कट के बीच में क्या एक डिस्क प्लेस की गई है। अब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें
वन हाफ पोर्शन पर क्या किया गया है, कॉपर बैंड की शेडिंग रिंग प्रोवाइड की गई है। सो कॉपर बैंड शेडिंग के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे शेडेड फ्लक्स मीन्स फाई एस, और जो अनशेडेड पार्ट में जो फ्लक्स डेवलप होता है उससे बोलेंगे अनशेडेड फ्लक्स फाई यू। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा कि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो टॉर्क क्या करेगा कि डिस्क की कॉइल को जो क्या करेगा वो रोटेट करेगा, और रोटेट होने की वजह से उसके अंदर ड्राइविंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। सो ड्राइविंग टॉर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस इंटू फाई यू साइन अल्फा। इसमें फाई एस और फाई टू क्या है, प्रोपोर्शनल करंट, प्रोपोर्शनल है करंट के। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये टी इज इक्वल टू आई इंटू साइन अल्फ़ा। आई अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन अल्फ़ा बराबर, तो स्क्वायर ऑफ साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, ड्राइविंग टॉर्क आपके प्रोपोर्शनल है करंट स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू रिले कॉइल। सो नेक्स्ट टाइप है आपका इंडक्शन रिले में वैट हावर मीटर टाइप रिले। वैट हावर मीटर टाइप रिले में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है आपका एनर्जी मीटर की तरह। उसमें क्या होता है कि आपके दो मैग्नेट होते हैं, एक अपर मैग्नेट और एक लोअर मैग्नेट। अपर मैग्नेट पर दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल आपकी रिले कॉइल से कनेक्टेड होती है, मीन्स आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो रिले करंट को कैरी करती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से कनेक्ट होते हुए लोअर मैग्नेट को कनेक्ट होते हुए आगे वो वापस सेकेंडरी वाइंडिंग को ही कनेक्ट होती है। मीन्स आपका जो प्राइमरी करंट इंड्यूस होता है, सो इसमें क्या होगा कि जब भी आपका प्राइमरी करंट होगा वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगी कि वो करंट सर्कुलेट करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग में I2। सो फ्लक्स फाई2 क्या करेगा कि इंड्यूस होगा लोअर मैग्नेट में, मीन्स सेकेंडरी करंट जब यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पर फाई2 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फाई2 फ्लक्स क्या करेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा था ऊपर के इसमें जो फ्लक्स है यहाँ पर फाई1 होगा और यहाँ क्या होगा फाई2, तो इसके बीच का रिलेशन क्या होगा कि वो लैगिंग रहेगा, मीन्स फाई2 इज लैग बिहाइंड फाई1 बाय एन एंगल ऑफ अल्फ़ा। सो ये दोनों फ्लक्स में जब डिफरेंस होगा तो वहाँ पर एक ड्राइविंग टॉर्क डेवलप होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा आपका T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई1 फाई2 साइन अल्फ़ा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ओवर करंट रिले की, जिसमें कुछ डेफिनेशंस होगी, बेसिक डेफिनेशन जिसमें करंट सेटिंग, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, रिले टाइमिंग, इंस्टेंटेनियस रिले, इनवर्स टाइम रिले और डिफाइनाइट टाइम लैग रिले, जिसमें हम टाइम वर्सेस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कर्व देखेंगे। देन हम कैलकुलेशन ऑफ रिले ऑपरेटिंग टाइम देखेंगे। सो थैंक यू।